सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हार्ट उसकी ग्रैंड लाइब्रेरी थी, ज्ञान सागर, पुरानी किताबों और रहस्यों का एक लैबिरिंथ जिसे स्टूडेंट्स बहुत मानते थे और जहां स्ट्रिक्ट रूल्स थे। दिन में यह स्कॉलर्स के लिए एक सैंक्चुअरी थी, रात में एक साइलेंट शैडोवी फोर्ट्रेस जहां सिर्फ कुछ ही लोग रुक सकते थे। एक फेटफुल रात को ज्ञान का यह मंदिर एक चिलिंग मिस्ट्री का स्टेज बन गया। इसके रखवाले और रहस्य स्पॉटलाइट में आ गए। अनन्या, एक ब्रिलियंट रिसर्च स्कॉलर, यूनिवर्सिटी की हिडन हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर रही थी, खासकर उसके फाइनेंसेस और लैंड डील्स पर। वह तीसरी मंजिल के आर्काइव्स में देर रात तक काम करती थी, सच का पता लगाने के लिए डिटर्मिन्ड थी। एक सुबह एक क्लीनर ने उसे अपनी रिसर्च पर झुकी हुई लाइफलेस हालत में पाया। लाइब्रेरी सैंक्चुअरी से क्राइम सीन बन गई थी। उसके हाथ में एक फटा हुआ नोट जिस पर 3 शब्द थे, उन्होंने मुझे देखा, दे सॉ मी। कैंपस सदमे में डूब गया। अनन्या का आखिरी मैसेज एक क्रिप्टिक क्लू था और जवाबों की तलाश शुरू हो गई। उसका आखिरी चैप्टर डर में लिखा गया था और उसका अंत एक मिस्ट्री था जिसे सुलझाना जरूरी था। लाइब्रेरी के लॉगबुक से पता चला कि अनन्या उन 3 लोगों में से एक थी जिन्हें रात भर रुकने की इजाजत थी। बिल्डिंग को नाइट गार्ड राम सिंह ने अच्छी तरह से बंद कर दिया था। दूसरा व्यक्ति, एक फिजिक्स स्टूडेंट, रात 1 बजे चला गया। अनन्या को सुबह तक अकेला छोड़ दिया। जबरन एंट्री का कोई निशान नहीं था। शक अंदर की तरफ मुड़ गया। क्या कातिल पहले से अंदर था या चाबी वाले किसी ने क्राइम किया था? इन्वेस्टिगेशन उन लोगों पर फोकस थी जिनके पास एक्सेस और मोटिव था। चीफ लाइब्रेरियन मिस्टर शर्मा, आर्काइव्स के एक सख्त गार्डियन, अनन्या की डिसरप्टिव रिसर्च को खुले तौर पर नापसंद करते थे और उनके पास मास्टर की थी। उनका एलिबाई अपनी वाइफ के साथ घर पर थे, लेकिन उनकी दुश्मनी वेल नोन थी। फाइनेंस हेड मिस्टर वर्मा, स्वाव और प्रभावशाली, पर अनन्या की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज से जुड़ी फाइंडिंग्स से इम्प्लिकेटेड होने की अफवाह थी। उनके पास एक सॉलिड एलिबाई था, ट्रस्टीज के साथ एक डिनर पार्टी, लेकिन उनके रिसोर्सेज और मोटिव अनडिनाएबल थे। दोनों आदमियों के पास सीक्रेट्स थे जिन्हें प्रोटेक्ट करना था और कोई भी क्राइम को ऑर्केस्ट्रेट कर सकता था। लाइब्रेरी के रखवाले अब उसके प्राइम सस्पेक्ट्स थे। फॉरेंसिक्स से पता चला कि अनन्या को रात 2 से 4 बजे के बीच गला घोंट कर मारा गया था। कातिल ने कोई निशान नहीं छोड़ा, जो केयरफुल प्लानिंग का सुझाव देता है। एकमात्र सुराग उसका डेस्परेट नोट, उन्होंने मुझे देखा, दे सॉ मी। तीसरी मंजिल से सीसीटीवी फुटेज मर्डर के टाइम में कन्वीनियंटली गायब था। किसी ने कैमरा अनप्लग कर दिया था। सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक कुछ ही लोगों की पहुंच थी, जिसमें मिस्टर शर्मा भी शामिल थे। सबूत एक अंदरूनी काम की ओर इशारा कर रहे थे और लाइब्रेरियन की आर्काइव्स और सिक्योरिटी सिस्टम दोनों तक पहुंचने उसे प्राइम सस्पेक्ट बना दिया। कातिल लाइब्रेरी के सीक्रेट्स जानता था और अपनी परछाइयों में कैसे छिपना है। इन्वेस्टिगेशन उन लोगों पर केंद्रित हो गई जो फोर्ट्रेस को अंदर से मैनिपुलेट कर सकते थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, रिलेंटलेस और लॉजिकल, ने केस की अगुवाई की स्टाफ से फिर से पूछताछ की और अनन्या की रिसर्च में गहराई से गए। उन्हें लगा कि मर्डर का की अनन्या द्वारा उजागर किए गए सीक्रेट्स में था, न कि सिर्फ लाइब्रेरी की दीवारों में। मिस्टर शर्मा के ऑब्सेशन और मिस्टर वर्मा के हिडन मोटिव्स की जांच की गई। विक्रम का मानना था कि सच्चाई यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में और उसके शक्तिशाली आदमियों के बीच की परछाइयों में दबी हुई थी। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन विक्रम कंस्पिरेसी को सुलझाने के लिए डिटरमिन्ड थे। न्याय का बोझ भारी था, क्योंकि वह पहेली को एक साथ जोड़ रहे थे। निराश होकर विक्रम ने अपना ध्यान अनन्या की रिसर्च पर केंद्रित किया। उसके लैपटॉप पर एक हिडन फोल्डर खोजा। उसने दशकों पुराने लैंड फ्रॉड का खुलासा किया था। यूनिवर्सिटी की जमीन को चुपचाप एक प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिससे पहले फाइनेंस हेड मिस्टर वर्मा के पूर्वजों के परिवार को फायदा हुआ था। अनन्या की फाइंडिंग्स वर्मा की विरासत को नष्ट करने की धमकी दे रही थी, लेकिन वर्मा का एलिबाई एयरटाइट था और सीसीटीवी को किसी ऐसे व्यक्ति ने डिसेबल कर दिया था जिसके पास एक्सेस था, मिस्टर शर्मा। विक्रम ने शर्मा पर दबाव डाला, जो पूछताछ के दौरान टूटने लगे।
थ्योरी सामने आई। वर्मा ने शर्मा को मजबूर किया या ब्राइब दिया ताकि वह उसकी मदद करे। शर्मा की चाबियों और जानकारी का उपयोग करके क्राइम को ऑर्केस्ट्रेट किया। शर्मा की घबराहट ने उसे धोखा दिया। वह प्लॉट में उलझा हुआ था, चाल कस रहा था, लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी इल्यूसिव थी। लाइब्रेरियन और फाइनेंस हेड सीक्रेट से जुड़े थे, लेकिन किसके हाथों पर खून था? जवाब मिडनाइट लाइब्रेरी के खामोश गलियारों में छिपा था। दबाव में मिस्टर शर्मा ने कबूल किया, मर्डर का नहीं बल्कि दुर्लभ किताबें चुराने और उनकी जगह नकली किताबें रखने का। उन्हें डर था कि अनन्या उन्हें एक्सपोज कर देगी। उसने अपनी चोरी को कवर करने के लिए सीसीटीवी को डिसेबल करने की बात कबूल की, लेकिन जब वह आर्काइव्स में दाखिल हुआ तो अनन्या को पहले ही मरा हुआ पाया। शर्मा के कबूलनामे ने उसे मर्डर से बरी कर दिया, लेकिन सीक्रेट्स का एक जाल उजागर किया। विक्रम ने वर्मा का लैंड फ्रॉड के सबूतों के साथ सामना किया। वर्मा, अनफ्लैपेबल, ने जोर देकर कहा कि उसका एलिबाई अटूट था। फिर विक्रम ने अनन्या के नोट पर फिर से विचार किया। उन्होंने मुझे देखा, दे सॉ मी। शर्मा ने खुलासा किया कि उसने उस रात आर्काइव्स में किसी और को देखा था। राम सिंह, नाइट गार्ड, परछाइयों में छिपा हुआ। राम सिंह, अनदेखा और विश्वसनीय, के पास चाबियां और मौका था। सादे नजरों में अदृश्य व्यक्ति ही असली कातिल था, जिसे वर्मा ने अनन्या को चुप कराने के लिए पैसे दिए थे। पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। परफेक्ट क्राइम, वफादारी और हताशा के पीछे छिपा हुआ। लाइब्रेरी की शांति ने एक डेडली कंस्पिरेसी को छिपा रखा था। राम सिंह ने कबूल किया, अपने पोते की सर्जरी की हताशा से प्रेरित होकर, और वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसके झूठ का साम्राज्य उजागर हो गया। शर्मा पर चोरी और बाधा डालने के आरोप लगे। न्याय हुआ और यूनिवर्सिटी ठीक होने लगी, लेकिन लाइब्रेरी के हॉल त्रासदी से हॉन्टेड रहे। अनन्या के बलिदान को सम्मानित किया गया। वह सच की तलाश में एक हीरो की तरह मरी। ज्ञान सागर फिर से खुला, लेकिन उसकी शांति में अब एक डार्कर कहानी थी। फिर भी एक डिटेल ने इंस्पेक्टर विक्रम को हॉन्टेड किया। अनन्या का नोट, उन्होंने मुझे देखा, दे सॉ मी। राम सिंह ने अकेले काम किया, तो बहुवचन क्यों? क्या यह घबराहट थी, या अनन्या ने परछाइयों में कुछ और महसूस किया था? केस बंद हो गया, लेकिन मिडनाइट लाइब्रेरी के सीक्रेट्स लिंगरिंग रहे। खामोशी में एक फुसफुसाहट, एक कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई थी। ज्ञान के पवित्र हॉल में कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से शांत नहीं होते।